ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 3 हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना। आज इस अध्याय की प्रथम श्लोक पहला श्लोक ही प्रारंभ होगा और इसलिए इसी अध्याय के प्रारंभ में इसलिए प्रभुपाद जी अपने मंतव्य देते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि हिरण्यकशिपु ने भौतिक लाभ के लिए कठोर तपस्या की और इस तरह उसने ब्रह्मांड भर में उपद्रव मचा दिया। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी भी कुछ कुछ विचलित हो गए और वे स्वयं यह देखने गए कि हिरण्यकशिपु इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहा है। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था। वह चाहता था कि न तो वह किसी के द्वारा जीता जा सके, न जरा तथा रोग से पीड़ित हो, न ही कि किसी प्रतिद्वंदी द्वारा सताया जाए। इस प्रकार वह समस्त ब्रह्मांड का परम शासक बनना चाहता था। इस कामना से वह मंदार पर्वत की घाटी में गया और वहां उग्र तपस्या तथा ध्यान करने लगा। हिरण्यकशिपु को ऐसे तपस्या में लगा देखकर देवतागण अपने अपने घर लौट आए। किंतु जब हिरण्यकशिपु इस तरह से तपस्या में संलग्न था तो उसके सिर से एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित हो उठी, जिससे अखिल ब्रह्मांड के निवासी, जिसमें पशु पक्षी तथा देवता सभी सम्मिलित थे, उद्विग्न हो उठे। जब सारे उच्च तथा नीच लोक तप्त हो जाने के कारण और रहने के योग्य नहीं रहा गया तो सारे देवता विचलित होकर स्वर्ग के अपने आवासों को छोड़कर ब्रह्मा जी से भेंट करने तथा अनावश्यक ताप है कम करने के लिए प्रार्थना करने गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु की महत्वाकांक्षा बतलाई कि वह अपने जीवन की अल्पायु को जीतकर अमर होना चाहता है और सारे लोगों का, यहाँ तक कि ध्रुवलोक का भी वे स्वामी बन जाना चाहता है। हिरण्यकशिपु के एकांत ध्यान का प्रयोजन सुनकर ब्रह्मा जी अपने साथ महर्षि भृगु तथा दक्ष जैसे महापुरुषों को लेकर हिरण्यकशिपु के से भेंट करने गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने कमंडलों से हिरण्यकशिपु के सिर पर जल छिड़का। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी के समक्ष अपना सिर झुकाकर उन्हें सादर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की। जब ब्रह्मा जी ने वर देना स्वीकार कर लिया तो उसने प्रार्थना की कि वह किसी जीव द्वारा न तो किसी ढके या खुले स्थान में ये मारा जाए, न दिन में न रात में मरे, न यह किसी हथियार से स्थल में या वायु में मारा जाए,
न वह किसी मनुष्य, पशु, देवता या अन्य जीवित या मृत प्राणी द्वारा मारा जाए। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपनी श्रेष्ठता के लिए भी प्रार्थना की तथा उसने अणिमा, लघिमा इत्यादि 8 योग सिद्धियां के लिए भी प्रार्थना की। तो पहला श्लोक, नारद उवाच हिरण्यकशिपु राजन् अजेयम् अजरमरम् आत्मानम् अप्रतिद्वन्द्वम् एकराजम् व्यधित्सतः। शब्दार्थ, श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, हिरण्यकशिपु, दैत्यराज हिरण्यकशिपु, राजन, हे राजा युधिष्ठिर, अजेयम, किसी शत्रु द्वारा न जीता जाए, न जीता जा सकने योग्य, अजर, जरा या व्याधि से रहित, अमरम, अमर, आत्मानम, स्वयं, अप्रतिद्वंदम, किसी प्रतिद्वंदी या विरोधी से विहीन, एक राजम, ब्रह्मांड का एक छत्र राजा, चक्रवर्ती, व्याधित्सत, बनना चाहता था। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजेय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। वह अणिमा तथा लघिमा जैसी समस्त योग सिद्धियां का प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। आप लोग में कोई चाहते हैं सब? हैं? कोई नहीं चाहते? आप लोग में कोई अमर है कि नहीं? अमर है आप लोग? हैं? कोई भी अमर नहीं? सभी अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचित, हैं? नित्य शाश्वत है। अब सब तो अमर है, तो फिर है। भगवान का एकदम मृत्यु होता नहीं, जीवात्मा का मृत्यु होता है नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित है। तो लेकिन जो अज्ञान में हो तो फिर भी सोचते कि हम सब मर हैं, अर्थात मृत्यु का अर्थ हम क्या सोचते हैं? ये शरीर को त्यागना ही, बस ये शरीर को त्यागना नहीं। शरीर और आत्मा के अंतर को जो नहीं देखता है तो फिर वो अमर बनना। लेकिन जो जानता है, आत्म तत्व को जानता है, स्वरूप का स्थिति को जानता है, तो फिर वो जानता है कि आत्मा तो अमर है, तो हम तो अमर ही है, फिर क्या अमर बनेगा? लेकिन हम शरीर के साथ अपना परिचय को जोड़ दिए। शरीर को ही आत्मा मानने की अज्ञानता के कारण ये चिंतन होता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते कि असुरों द्वारा संपन्न तपस्या के लक्ष्य ऐसे ही होते हैं। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करना चाहता था जिससे वह भविष्य में ब्रह्मा जी के धाम को जीतने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार एक अन्य दैत्य ने शिव जी से वर प्राप्त किया, किंतु बाद में वह उसी वर से शिव जी को मारना चाहता था। इसी तरह स्वार्थी व्यक्ति आसुरी तपस्या द्वारा अपने ही उपकारी को मारना चाहता है, जबकि वैष्णव भगवान का नित्य दास बनना व बना रहना चाहता है।
और भगवान के पद को कभी भी प्राप्त करना नहीं चाहता। सायुज्य मुक्ति के द्वारा जिसकी कामना प्राय है और सुरगण करते हैं। कोई मनुष्य भगवान के अस्तित्व में तदाकार हो जाता है या कभी कभी कोई अद्वैतवाद का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, किंतु उसे पुनः इस संसार में संघर्ष करने के लिए नीचे गिरना पड़ता है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन् अजेयम् अजरमरम् आत्मानं अप्रतिद्वन्द्वम् एकराजं व्यधित्सतः। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजय तथा बुद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। यह अणिमा तथा लघिमा जैसी समस्त जोगो सिद्धियों को प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। पिछले अध्याय में असुरराज हिरण्यकशिपु किस प्रकार अपनी माता दीति, अपनी भाभी कौन ऋषभानु और अपने भातीजों को उपदेश देकर भगवत गीता का सारांश को समझाया था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और शोक से रहित होने के लिए उनको उपदेश दिया। उसमें कई उपमा शास्त्र से भी उन्होंने उदाहरण के साथ बताया था। एक तो उसमें से महाराज सुजोग्य की मृत्यु की बात, उनकी पत्नियों की विलाप के बारे में, और किस प्रकार जमराज स्वयं एक छोटा बालक के रूप में आकर उनको सब समझाए, जीवन के दर्शन को समझाए थे। और दो कुलिंग पक्षी का जुड़े,
जोड़ों के बारे में भी बताया कि उसमें से वो बेहलिया के जाल में फंस गया कौन, मादा पक्षी नहीं फंस गया था, और उसके जो पुरुष पक्षी ने बहुत उसके लिए बहुत विलाप करते करते हैं, वो भी बेहलिया के शिकार में अपने जीवन को खो दिया, वो भी मृत्यु को वरण कर लिया। ऐसे समझाकर उन्होंने कहा था कि कोई जो मर जाता है उसके बारे में सोचना, विलाप करना कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोग समझाए कि सभी लोग के संसार में जो जन्म हुआ है मृत्यु को उसके लिए अनिवार्य है, पूरा उनको समझाया सब फिलोसफी। आज जो लोग वो लोग बड़े सीरियस होकर जब उसके बारे में सोचने लगे और प्रकृति में सांत्वना को प्राप्त करके वो स्थिर हो गए, अपने फिर घर बार काम माने जो दैनंदिन कार्यकलाप में फिर लग गए, तभी हिरण्यकशिपु को अपने प्लान बनाने लगा। क्या प्लान बनाना? अमर बनना अभी है। अभी बोला कि भाई माने सभी लोग को एक दिन ये शरीर को त्यागेगा, लेकिन फिर भी बोला मैं शरीर को नहीं त्यागूंगा। राक्षसों की यही बुद्धि होता है, वो सोचते कि जो लॉ है वो सब दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। मैं तो ईश्वर हूं, ईश्वर अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। तो इसलिए हिरण्यकशिपु ऐसे प्रकार विचार करने सोचने लगा, बोला अच्छा अब तो चलो अभी तो ये लोग का शोक समाप्त हो गया। प्रभुपाद जी पिछले तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे ही जो कोई आदमी मर जाता है मृत्यु के समय, उसका मृत्यु देखकर साधारण तो सभी को दर्शन के बारे में, फिलोसफी के बारे में थोड़ा चिंतन करने की इच्छा होती है, सुनने की इच्छा भी होती है कि लेकिन फिर दूसरे मुहूर्त में वो उसके बारे में भूल जाते हैं। जो स्मशान में जाते हैं, स्मशान में जो सबको लेके चलते हैं, तभी क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम बिनु आरो किछु तो नहीं 14 भुवन माझे। लेकिन आके फिर वो खाना बने स्नान पान करके आए, फिर आप खा पी लिए, फिर बस सब भूल गए। स्मशान वैराग्य है, स्मशान में थोड़ा सा वैराग्य आ जाता देख कर। इसके बाद फिर उस वैराग्य नष्ट हो जाता है। हिरण्यकशिपु तो केवल उनको सांत्वना करने के लिए थोड़ा फिलोसफी बताया, लेकिन वो अपने के लिए इसको अप्लाई, तो राक्षसों की यही बुद्धि होता है, वो आचरण नहीं करते हैं, लेकिन जो कुछ कहते हैं सोचते कि वो दूसरों को बोलने के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए जो समझाया था कि जाता सही ध्रुव मृत्यु जन्म लेने से ही मृत्यु वरण करना पड़ता है, अभी वो भूल गया। स्वयं को फिर क्या बनना चाहता था? अमर बनना चाहता था। अर्थात जिस शरीर में वो हिरण्यकशिपु के रूप में परिचित है, उस शरीर को त्यागना नहीं चाहता था। जैसे प्रभुपाद जी कहते कि अजय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्ति होना चाहता था, सदा जवान बन के रहना चाहता था, जो कि संसार में कोई कितने लोग प्रयास किया है पहले भी कभी संभव नहीं हुआ। कि भगवान ने जो कहा कि ध्रुव मृत्यु जातस्य ही ध्रुव मृत्यु है। अरे ध्रुव सत्य, ये निश्चित सत्य है। शरीर ग्रहण करके किए तो हमको एक दिन ये शरीर त्यागना पड़ेगा। सो ये निश्चित सत्य है, लेकिन फिर भी हम उस बात को भूल जाते हैं। इसीलिए वो जक्ष को कहे थे युधिष्ठिर महाराज ने, ये सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जमालयम शेषस्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य की बात है। हर दिन कोई ना कोई देखते हैं हम, हमारे कोई संबंधी में, कोई पड़ोस में, कभी हमारे गांव में, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट में, कोई राज्य में, कहीं ना कहीं न्यूज पर डेली हमें अभी देखते हैं। इस्कन में ही हमें देखते हैं, हमारे इस्कन परिवार में शरीर त्यागते हैं। प्रत्येक दिन कोई ना कोई शरीर त्यागता है, लेकिन हम फिर सोचते कि हमको शरीर त्यागना नहीं पड़ेगा, हम ऐसे जीवित रहेंगे। कोई मरना नहीं चाहता है,
लेकिन ये निराट सत्य है कि और कोई सत्य है कि नहीं, लेकिन ये निश्चित सत्य है कि एक दिन शरीर को अवश्य सबको त्यागना पड़ेगा। लेकिन हिरण्यकशिपु सोचा मैं शरीर को त्यागूंगा नहीं। बोला कैसे मैं शरीर त्याग, तो वैसे ही तो उसको पता भी, पहले फिलोसफी पता है कि आत्मा शरीर का भेद उसको पता है, जानता है वो अमर है। कौन? आत्मा को भी मरता नहीं है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न शैनं क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः, किसी भी तरह नष्ट नहीं होगा। लेकिन सोचता था कि शरीर को भी मैं ऐसा ही कर दूंगा। जिस शरीर में मैं हूं वो शरीर सबको प्यारा, जो शरीर में जो रहता है वो जीवात्मा को बड़ा प्यारा होता है। चाहे कोई सूअर के शरीर क्यों न हो, उसको वो शरीर प्यारा है। चाहे वो इंद्र था पिछले जन्म में, लेकिन ये जन्म में सूअर का शरीर मिल गया, फिर भी बोलता है कि हमारा ये शरीर ठीक है। हमारा जो सूरी पत्नी है, इतना मोटी पत्नी 15 बच्चे के साथ, वो अच्छा है। वो इंद्र का पोस्ट जरूरत नहीं है, वो जाना नहीं चाहता। तो कैसे भी हो हिरण्यकशिपु को लेकिन ऐसा शरीर मिल गया। अब तो वो देखा कि बहुत विशाल सत्य युग में शरीर कितना लंबा होगा उसका शरीर, आकाश को छूता होगा उसका सिर है। ऐसे ही तो कहा सत्य युग में ऐसा ही ताड़ के पेड़ जैसे एक ही साथ लंबे होते थे पहले लोग। तो हिरण्यकशिपु तो विशेष थे। हिरण्यकशिपु जन्म से ही उनका प्रताप को प्रदर्शित किए थे। तो इसलिए वो शरीर को त्यागना नहीं चाहता था। लेकिन क्या करेगा, भगवान विष्णु मेरा द्रोही डिक्लेयर कर दिया। सबको बोला कि ऐसे, लेकिन बात में डिक्लेयर कर दिया, ये जो मेरे भाई को मारा, किसको? हिरण्याक्ष को जो वध किया, वो हमारा परिवार का शत्रु है, वो फैमिली एनिमी है। तो भगवान विष्णु को मैं वध, उसके बड़े अस्त्र से उसके गर्दन काट के उसके खून से ही मेरे भाई को तर्पण, ऐसा प्रतिज्ञा लिया। लेकिन भगवान विष्णु मारेगा कैसे? तो बोला इसी के लिए मेरे को भी क्या बनना पड़ेगा? ऐसे ही वरदान लेके अजर अमर, नहीं तो सबको मार देता। वो तो ऐसे ही मारता। मेरा भाई भी इतने प्रतापी था। हिरण्याक्ष एक ही गदा लेकर पूरा तीनों लोक में घूम के आ गया, कोई सामना करने के लिए आया नहीं। किसका? हिरण्याक्ष का। लेकिन फिर भी वो स्वयं वामन देव कहते इस बात को। किसको? वामन देव बलि महाराज को कहते हैं हिरण्याक्ष की प्रताप के बारे में। तो बोला कि इतना बड़ा प्रतापी मेरे भाई को तो फिर भी ये मार डाला है, तो मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। इसलिए हिरण्यकशिपु नारद मुनि कहते कि हे राजन, राजन कौन है? युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते कहते हे राजन, हिरण्यकशिपु, जो हिरण्यकशिपु है, अजयम अजर अमरम बनने के लिए निर्णय किया। जैसे प्रभुपाद जी लिखते कि अजयम का अर्थात वो किसी के शत्रु द्वारा जैसे जीता ना जाए, कोई भी इसको जीत न सके। अजीत तो भगवान अजीत है, लेकिन ये भी आप वो सही, आप किसी के द्वारा जीता ना जाए। अजयम अजर, जरा व्याधि से रहित शरीर, जिस शरीर में कभी भी किसी प्रकार की जरा व्याधि नहीं न हो, और अमर अर्थात शरीर के जरा व्याधिग्रस्त न हो। ये शरीर सदा सदा के लिए जैसे ऐसा ही रहेगा। शरीर को कभी त्यागना नहीं चाहता। ना कोई बुढ़ापा आएगा, ना कोई जरा व्याधिग्रस्त होगा, अजर अमर होकर रहेगा। ऐसा चिंतन करके ही हिरण्यकशिपु और आत्मानम अप्रतिद्वंदी मिला। आप खुद का कोई प्रतिद्वंदी नहीं चाहता कि मेरा साथ कोई समकक्ष योद्धा, मेरा प्रतिद्वंदी बनने के लिए कोई सक्षम हो। इसलिए बाद में उन्होंने अभिशाप दे दिया। किसको? कालनेमी के लड़कों को नहीं, वो हिरण्यकशिपु के भाती जो थे ना, वो लोग भी ब्रह्मा जी को तपस्या करके वो भी बहुत पावरफुल बना। तो हिरण्यकशिपु पता चला, अच्छा ये मेरे को तपस्या न करके मेरे को पूजा, मेरे शरण में न रहकर मेरे समान बलवान बनना चाहता है। ब्रह्मा जी के पास गए तो इसलिए इनको अभिशाप दे दिया कि बोला अगला आगे तुम कौन मारेगा? तुम्हारी बाप के हाथ में मरोगे। सुबह मरे सो किसके हाथ में? तो कालने में वही कंस बना, और वो 6 लड़के वही थे जो तपस्या कर रहे थे। हिरण्यकशिपु से समान बलवान बनना चाहते थे। तो हिरण्यकशिपु कहा कि नहीं, कोई भी मेरे समान, मेरे प्रतिद्वंदी विरोधी
हाँ, कोई नहीं हो पाएगा। अप्रतिद्वंदी मैं ही एकमात्र एक राजम, ये समग्र विश्व की मैं एक छत्राधिपति सम्राट रहूंगा, केवल विश्व का नहीं, तीनों लोक का। हाँ? और एक राजम बनना चाहता था, अप्रतिद्वंदी ऐसा ही अजार हमारा कोई भी आए। तो इसलिए सोच कर विचार करके करूं क्या। राक्षस को इतना पता है कि यदि कुछ शक्ति चाहते हो तो हमको तपस्या करना चाहिए। है तपह, क्योंकि सबसे पहला शब्द ब्रह्मा जी को भी सुनाई पड़ा था क्या, तपह। ब्रह्मा जी जो सोचते थे कहाँ से है क्या, तपह। तो इनको पता है राक्षस को कुछ भी करना है तो तपस्या, मुझे शक्ति चाहिए तो उसके लिए तपस्या करना चाहिए। तपस्या करने से शक्ति मिलेगा, तो वो कैसे भी शक्ति के तपस्या करे। राक्षसी तपस्या करने से भी दैवी तपस्या व शास्त्र विरुद्ध हो अविरुद्ध हो, है शास्त्र विरुद्ध तपस्या करते राक्षस हैं, और देवता लोग तो हैं शास्त्र विहित हैं। ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने करते, लेकिन राक्षस तो वो शुभ नहीं, वो स्वयं विष्णु के प्रतिद्वंदी हैं बनते हैं। ऐसे सोचकर हिरण्यकशिपु ने मंदराचल पर्वत के चीटी पर चला गया। हाँ, वहां मंदराचल पर्वत की घाटी में जाकर वहां अंगूठा की बल पर आगे, जैसा अंगूठा की बल पर केवल एक अंगूठा की बल पर केवल खड़ा रहा है। हैं? कितने साल आगे अब तो पता चलेगा कितने साल तक वो खड़ा रहा है। कितना साल है? 36,000 साल है। तो जो भी है तो बाद में इसको वर्णन की जाएगी। तो वहां पर जाकर पिछले पहाड़ अपने मंदराचल पर्वत में वहां पर एक अंगूठा की बल पर वहां जाकर तपस्या करने, वहां खड़ा होकर ऊर्ध्वमुख करके ऊपर को देख रहा था। ऐसे कठोर तपस्या करके जब करने लगा, देवता लोग सब कंपनी लगे। देवता लोग सब छोड़ के भाग गए थे स्वर्ग हिरण्यकशिपु के प्रताप में। तो अभी देखिए हिरण्यकशिपु तपस्या करने लग गया, तो फिर वो लोग सब अपना अपना घर में, इंद्र चंद्र वरुण सब अपना अपने पोस्ट में से वापस आ गए हैं, स्वर्ग में वापस आ गए। लेकिन आकर देखे कि यार ये तो स्वर्ग में तो आ गए, लेकिन हिरण्यकशिपु की तपस्या से उसकी खपड़ी से क्या हुआ, आग निकालने लगा। इतनी माने उत्ताप, वहां से अग्नि ऊपर को निकलने लगा। 24 घंटे निकलता था ऐसे, और उस उत्ताप आस्ते 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 बुद्धि होकर पूरे तीनों लोक में व्याप्त हो गया। देवता लोक में भी, देवता लोग भी अपने अपने लोकों में रहना बड़ा मुश्किल समझे, क्योंकि इतनी उत्ताप होने लगा, अब कैसे रहेंगे। तीनों लोग को सताने लगा, क्या तपस्या के बल पर है ये सब, तपस्या अग्नि से, तप अग्नि से। तो उसने सब देवता लोग ने इकट्ठी होकर फिर कहाँ जाने के लिए सोचे हैं, ब्रह्मा जी के पास जाने सोचे। तो इसलिए ब्रह्मा जी के जाके फिर आगे श्लोकों में आज पढ़ेंगे कि देवता लोग ब्रह्मा जी को जाके कहे कि ऐसा ऐसा ही हिरण्यकशिपु कर रहा है। उनको थोड़ा सा पढ़ के तब कहे, क्योंकि ब्रह्मा जी सुने के नहीं सुने, कहेंगे तो आपका ही पद ले जाएगा। ये कौन, हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा, ध्रुवलोक को भी जीत के लेगा, का अधिपति बनना चाहता हो, जरूरत पड़े तो आपका ही लोक भी, ब्रह्मलोक भी वो अधिपति आपको ही निकाल देगा, वो स्वयं ब्रह्मा बन जाएगा। है? तो जैसे भी हो, ब्रह्मा जी को थोड़ा चिंता आ गया है, ब्रह्मा जी ने फिर जाते हैं। लेकिन ऐसे ही तपस्या करने पर भी कोई क्या मृत्यु को जय कर सकता है? हैं? हिरण्यकशिपु जीत लिया मृत्यु को, कोई भी मृत्यु को जय नहीं कर सकता है। हम देखते हैं शरीर सबको त्यागना पड़ता है, सभी लोग एक दिन शरीर त्यागते हैं, तो हमको भी एक दिन शरीर त्यागना पड़ेगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हिरण्यकशिपु की तरफ छोड़ छाड़ के जाके तपस्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हृदय धरि मु तब कमल चरण
हैं? मुख्य उच्चारी मु कृष्ण चैतन्य नाम हैं? अन्वयने हेरिबु तब चांद बदन यही मत इच्छा मर छाड़ी मु पराण। कौन कहा? नामाचार्य हरिदास ठाकुर। आर्ट ऑफ डाइंग, इसलिए आर्ट ऑफ डाइंग सीखना चाहिए ना, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखा रहे। कौन सिखा रहे? रविशंकर कोई सिखा रहे। आर्ट ऑफ लिविंग है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग सब कुछ नहीं है। आर्ट ऑफ डाइंग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मृत्यु को क्यों भगवान कहते कि जो शरीर त्यागने के समय मुझे स्मरण करके शरीर त्यागता है तो कहाँ जाता है? हाँ, वो मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। जद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम अंत काले च माम नित्यम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम है। जो अंत समय मेरी स्मरण करके शरीर त्यागता है तो मेरे धाम को प्राप्त करता, फिर उसको दोबारा आना नहीं पड़ता है। तो इसलिए वैष्णव लोग, हम तो हिरण्यकशिपु का मार्गानुसरण नहीं करते कि वो चला गया तपस्या करने तो हम भी जाएंगे, हैं? मंदिर तो नहीं जाएंगे, तपस्या करेंगे भी तो जो करेंगे सब कुछ वही उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करेंगे। किसके लिए? किसका प्रसन्नता के लिए? भगवान की, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे हमारा इष्ट है। तो इसलिए हम उन्हीं को प्रसन्न करेंगे। जीवन का लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि जो अंत समय में कैसे हम भगवान को स्मरण करेंगे, भगवान के नाम लेते हुए भगवान बने, कह कि भगवान के मुखारविंद को निहारते हुए, भगवान के नित्य चिंतन करते हुए, उनके नाम उच्चारण करते हुए, नयन हेरिबु तब चांद बदन मुख्य उच्चारी मु कृष्ण चैतन्य नाम है। हृदय धरी मु तब कमल चरण यही मत इच्छा मर छाड़ी मु पराण। तो इसलिए हम सदा उसी चिंतन में रहना चाहिए। मन में यदि इस प्रकार सदा चिंतन रहेगा भगवान की, तो मृत्यु के समय में भी हम ऐसी चिंतन, वैसी छवि को सामने ला सकते हैं कि हमारे भगवान, हम जब मृत्यु समय में भी हम उसी को, भगवान के स्वरूप को चिंतन करके ही उन्हीं के नाम उच्चारण करते हुए शरीर को त्याग पाएंगे। यह जीवन का लक्ष्य है। तो इसी के लिए प्रैक्टिस, लाइफ टाइम प्रिपरेशन। भक्त लोग ऐसे ही आर्टिफिशियली प्रैक्टिस करते, कुछ लोग जो भजनानंदी है तो करते, लेकिन गोष्ठ्यानंदी उसके बारे में चिंतन में नहीं करते हैं। तो भगवान के प्रचार में इतने तल्लीन रहते हैं और स्वयं को संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में निछावर कर देते हैं। भगवान की इच्छा के ऊपर संपूर्ण रूप में आश्रित रहते हैं। इसलिए भगवान का भी कोई दूसरे काम नहीं रहता है। भगवान का एक ही काम है, अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करना। अनन्य चिंतयन्त मां येजना परिपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां जोग खेमं वहाम्यहम्। तो भगवान जानते सब कुछ, भक्तों की क्या जरूरत है। इसलिए हमारा कर्तव्य नहीं कि हिरण्यकशिपु का मार्गानुसरण करना है, मंदराचल पर्वत में जाकर कठोर तपस्या, शास्त्र विरुद्ध। प्रभुपाद जी कहते कि ये तो हिरण्यकशिपु, तात्पर्य लिखते कि ये कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके बाद में ब्रह्मा जी का पोस्ट ही ले जाना चाहता था, तात्पर्य लिखते हैं। और दूसरा एक राक्षस था, वैसे शंकर जी को वरदान लेकर शंकर जी को मारना चाहता। राक्षसों की बुद्धि होता है। वो कौन राक्षस था? वृकासुर। आप लोग ना सुना होगा क्या? भस्मासुर। काशी विश्वनाथ जी के वहां तपस्या करके बस क्या करता देखा कि जल्दी, बहुत जल्दी उसको वरदान चाहता है। ऐसा ही नहीं होता है। इनको राक्षसों को विश्वास हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर को काट के देखो, ऐसा तपस्या कोई कर सकता है? शरीर को काट के पूरा डायरेक्ट, ताजा मांस से सही, शरीर को डायरेक्ट अपने हाथ में अस्त्र से मांस से काट के यज्ञ में आहुति, शिवाय स्वाहा, ऐसा करे। जो हरी कठोर तपस्या, शंकर जी भी थर गए, बोले क्या कर रहे हैं सर? अरे रुक जाओ, आशुतोष बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाता हूं, तुम ये क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर जी प्रसन्न के सामने बोले क्या मांगना चाहते, लेकिन उसका तो मोटिव अलग था। बस बोला अच्छा, पहले से ही जानता था शंकर जी को समाप्त करके फिर उनकी पत्नी उमा पार्वती को देखा, बहुत सुंदरी है। बस बोला ये क्या है?
बड़ा स्मशान में विभूति विभूति लगा के ये करके एक बैल के ऊपर चढ़ के घूमता है, इतने बड़ा सुंदर स्त्री क्यों रखेगा शंकर? हैं बस। तो इसलिए बोला कि ठीक है वरदान देना, दो जिसके सिर में हाथ रखूंगा वो, राक्षसों की बुद्धि ऐसे ही होता है, जिसके सिर में हाथ रखूंगा बस हो जाएगा। शंकर जी तो भोलानाथ है, भोलानाथ है, तो उनका नाम ही भोलानाथ है। सीधे बोले ये तथास्तु। बोले अच्छा आपने ही वरदान दिया ना, बोले परीक्षा करता हूं, हाथ आपके सिर में पहले हाथ दे के देखता हूं। आप बोला सच है कि झूठ है, क्या होता है आप सच कैसे कहाँ परीक्षा करूं, आपके सिर में ही पहले हाथ। शंकर जी भागने लगे फिर भगवान को स्मरण किया तो फिर भगवान ने आए सामने ब्रह्मचारी बन के हैं। भगवान ने कहा यार क्या बात के बीच में आ गई, भागता रहता शंकर जी के बीच में आ गए। बोले क्या है, वही भक्ता तू भी भक्ता, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या बोलो क्या हो गया? अब भगवान ने इतनी मोहक रूप धारण किए तो सब किसी को भी मोहित कर लेते। राक्षस बोला कि देखो ये मुझे वरदान दिया है, जैसे सिर में हाथ दूंगा वो भस्म हो जाए। अरे वो भाग रहा, मैं इस परीक्षा करना चाहता हूं तो भाग गया। अब भगवान ने कहा कि तुम भी इतनी बेवकूफी, आजकल उसके बाद कोई विश्वास करता है शंकर जी का? है तुम ही इतने बेकार में टाइम क्यों वेस्ट करते? देख स्मशान में रहता है, हड्डी का माला पहना हुआ है, भस्म सुख वैसे शरीर में लिपता है, भूत प्रेत के साथ में घूमता है, और उसका बात कोई विश्वास करता है? मैं कभी नहीं विश्वास करता, दुनिया में कोई नहीं विश्वास करता उसका बात। अब तू इतना क्यों भागता है? तो तुमको भी शर्म नहीं है? तुम भी ऐसे मीठे मीठे करके उसको मोहित कर दिए। कहे कि तू अपने ही शरीर में ऐसे ही, अरे के हाथ नहीं है, बस देख मैं रख रहा हूं, मैं अपने खुद हाथ को देख रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, तो यह हाथ अपने कुछ नहीं होगा है, बस मोहित कर दिया खुद स्वयं का हाथ स्वयं बस। तो भगवान ऐसा ही प्रभुपा जी कहते कि दूसरा राक्षस से शंकर जी को वरदान लेकर शंकर जी को विनाश करना चाहता था। राक्षसों की बुद्धि ऐसा ही होता है। तो हिरण्यकशिपु भी अंत में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ऐसे ही वर लेना चाहता था, अजर अमर बनेगा। बाद में सोच जानता था ब्रह्मा जी का पोस्ट भी मेरा ही हो गया बस। लेकिन मेन है विष्णु हिरण्यकशिपु नृसिंहदेव की इतने प्रताप ही दिखा रहा था तीनों लोक में, जिसका ऐसे देखने से देवता लोग छुप जाते थे, सामने करना तो दूर की बात है, इतनी प्रतापी है हिरण्यकशिपु, इतनी प्रतापी था। लेकिन अब भगवान नृसिंहदेव के सामने नाखून से ही फाड़ के फेंक दिए इसको, केवल नाखून से ही बस। वो बोला था कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। सब ब्रह्मा जी का सारे वरदान सारे वचन को रक्षा करके भी भगवान ने प्रकट होकर उसको समाप्त कर दिए। संध्या समय, ना दिन है ना रात है, दिन में नहीं मरेगा रात में नहीं मरेगा, और जल स्थल आकाश कहीं नहीं मरेगा। इसलिए भगवान ने संध्या के समय में, और ठीक घर के बाहर नहीं कि अंदर नहीं है, ठीक चौकाठ के ऊपर है, वहीं पर लेके गोद में, जमीन में मरेगा इसलिए गोद में ही रख लिए है, नीचे गोद में ही रख लिए, और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, स्वयं अपना नख में ही फाड़ डाले इसको। इतने वज्र का शरीर इतनी सख्त था कि इंद्र का वज्र भी उसमें प्रवेश नहीं करता था, वज्र भी उसका शरीर में नहीं घुसता था। और ऐसे शरीर को भगवान ने केवल अपने नाखून के सहारा में ही फाड़ के फेंक दी है। तो इसीलिए राक्षस लोग कैसे विभत्स मृत्यु होता है, लेकिन भक्तजन भगवान को अनुकूल भाव से चिंतन करते हैं, चिंतन करके ही भगवान के स्वरूप को तो हम शरीर को त्यागना। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको मार्ग सिखाया, भक्ति जोगो भक्ति जोगो भक्ति जोगो धन भक्ति जोगो कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन। भगवान श्री कृष्ण के नाम हमारा धन, केवल भक्ति करना है, भगवान की भक्ति जोग ही हमारा धन है। भक्ति योग क्या है ना, कृष्ण नाम का श्रवण और क्रंदन, कीर्तन करके यदि आंख से पानी नहीं आया तो क्या हुआ कीर्तन, आंख से अश्रु बने। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते कि कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन,
कृष्णाम सुन के रोना, नयनाद गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकये निश्चितं बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कब वो स्थिति आएगा? भगवान के नाम लेते हैं, अब आता आंख से अश्रु नहीं आता। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको दिया है प्रोसेस, यदि हम ठीक से सीरियसली फॉलो करेंगे अवश्य एक दिन सिद्धि को प्राप्त करेंगे। हैं आशावादी होना चाहिए, आशा है, हाँ आशा रखना चाहिए, एक दिन अवश्य हमें इस सिद्धि को प्राप्त करेंगे। शरीर त्याग कर, शरीर त्यागेंगे, भगवान के नाम उच्चारण करते हुए, स्मरण करते हुए, हैं भगवान के दिव्य स्वरूप को चिंतन करते हुए शरीर त्यागेंगे। हैं सबकी इच्छा है, सभी कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ जाना है? हैं भगवत धाम जाना चाहते? अभी एक मैंने यहाँ पर एक पूरा बैकुंठ से विमान आ गया, आगे सामने खड़ा हो गया, सामने आगे विमान है, अनाउंस हो गया। अभी ये विमान, दिव्य विमान, सबका जो नजर भी हो तो क्या हो गया, दिव्य विमान आया है। हैं कृष्ण बलराम मंदिर का सब जितनी ब्रह्मचारी सब लोग, भक्त लोग बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा से, तो इसलिए भगवान प्रसन्न होकर विमान भेज दिया है। हैं अभी सब आ जाओ इधर, लेकिन 5 मिनट विमान सिर्फ रहे, मैंने 5 मिनट, फास्ट कम फास्ट, लिमिटेड सीट, जल्दी आओ पर जा अपना अपना सीट है। लेकिन कोई कहीं नहीं जा सकता, कोई अपने घर में नहीं जा सकता, अपने बेटा को मिलना बा, अपने पत्नी को मिलना बा, और कोई किसको मिलना, ऐसा कुछ नहीं दिया जाए, कोई चांस नहीं है। डायरेक्ट आएगा और दूसरे कोई चिंतन नहीं करेगा। यदि भगवान के एकांत चिंतन करके ही प्रवेश करेगा तो बस, यदि भगवान की छोड़ा दूसरे कोई भी चिंतन सिर में आता, इसका माइंड में आता, तो गेट उसके लिए बंद हो जाएगा। एकमात्र भगवान की चिंतन करके सीधा जब इस प्लेन के अंदर घुसेगा। हैं किसी को और नहीं मिल सकता, किसी के पास नहीं जा सकता, किसी का नहीं, पत्नी के पास नहीं, बच्चे के पास नहीं, हैं ये धन जौवन पुत्र परिजन इथे के आछे परति तीरे। हैं ये सब नहीं, सीधा आए। कितने लोग जाओगे? हैं वो विमान था, आया था कि 400 साल पहले एक विमान आया था। कहाँ आया था? तुकाराम के लिए, महाराष्ट्र के, वो महाराष्ट्र का है, बैठा हुआ है। तो तुकाराम को लेने के लिए आया, सत्य घटना है, लोग देखे, विमान आया पर आया। तुकाराम जी बोले अपना पत्नी को बुलाया, बोले देखो चलो भगवान ने हमारे लिए विमान पठे, तो चलते हैं। वो गई क्या बोली? अरे तू ही जा, ये बकरी भेड़ ये सब मैं देखभाल करती हूँ, तू हैं। अभी ऐसा ही यदि बीमार तो तुरंत कोई जाने के लिए तैयार होगा? हो सकता है ब्रह्मचर्यों कहीं किसका कोई अटैचमेंट नहीं होगा, लेकिन हैं तो बोलेगा, सोचेगा अरे क्या एक बार तो मेरे लड़का को तो एक बार देख लूं, एक बार तो पुत्र का मुख देख लूं, एक बार उसको देख। भाई एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना? सब कुछ छोड़, कोई किसी का नहीं है। कंस का नहीं, वो कालानेमी का बेटा थे पिछले जन्म का, अरे जन्म में कंस बनी क्यों? अपने ही लड़का को खुद ही मार रहा था, एक एक करके पत्थर भेज के। किसको पता है आप लोग का जो लड़का है तो पूर्व जन्म में तुम्हारी शत्रु था, अभी तुम्हारी पर बदला लेने के लिए ही तुम्हारी लड़का बन के आया, तुमको सता रहा। वो सोचता नहीं मेरा बेटा है। इसलिए गोविंदास कहते कि ये धन जौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परति तीरे। सुख कुछ नहीं है, संसार केवल माया मोह में भरा हुआ, इसमें मोहित नहीं होना चाहिए। इसलिए भक्तों को भगवान की चरणारविंद में शुद्ध भक्तों की मार्गदर्शन में आश्रय लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमको इतनी सुंदर आश्रय दिया है, प्रभुपाद जी ने मार्ग दिए हैं। इसलिए एक आश्रय करके ही नामाश्रय करी थाकह सदा है। नामाश्रय करके रहना, हरे नाम नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा।
नाम बिनु आर किछु तो नहीं 14 भुवन माझे। ये 14 ब्रह्मांड में और कोई कुछ नहीं है मूल्यवान वस्तु है। एक मात्र नाम को आश्रय करके रहना, बस सदा नाम लेना। ये कलि युग में कोई दूसरी गति नहीं है, दूसरी गति नहीं है, दूसरी गति नहीं है, 3 बार कहा गया है। भागवत भी कह दिया, कलो दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजेत। नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनं तम नमामि हरिं परम। है परम पुरुष परम भगवान हरि को आश्रय करके ही रहना, यही श्रेय है, और कोई आश्रय नहीं है। नहीं तो फिर ठग जाएंगे, ठगना नहीं है। शुद्ध भक्त के हमारा भजन कह दे ना, ठग जाओगे ठीक समय में यदि तुम आश्रय नहीं करोगे हरि के चरण कमल को है तो इसलिए संसार में केवल क्या सत्य है? राम नाम सत्य है। स्मशान वैराग्य न करके इसको सदा याद रखो है? केवल सब को लेकर जाने के लिए स्मशान में तभी कहना राम नाम सत्य है कि सदा कहना। इसलिए सदा जो सदा राम नाम रटता है तो फिर राम के चरण को प्राप्त करता है? हमारा लक्ष्य वही है। हम स्वयं राम के पास जाएं और सब दूसरों को भी सभी को भी साथ में लेकर जाएं। स्वार्थी नहीं होते वैष्णव। सब इसी प्रकार वरन तो वैष्णव चाहते कि सारे जीवों को भवसागर से उद्धार करने का है। वासुदेव दत्त की तरफ है, सोचता है सब प्रत्येक जीवात्माओं के समस्त कर्म को फल में भोगूं, वो पर दुख में दुखी होते हैं वैष्णव हैं। इसलिए सभी के कल्याण के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी करुणा से भरे हुए थे, 70 साल उम्र में पानी के जहाज में आए, कार्गो शिप में बैठकर इतनी कष्ट करके गए। कहाँ? अमेरिका। इतने लोगों को उद्धार करने की स्वप्न देख रहे थे सब। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते कि मैं तो अकेला बूढ़ा आदमी हूँ, एक ही बूढ़ा आदमी आकर जो को इतना कुछ किया, बस ये संस्था कुछ इतने लोगों को उद्धार किया। अच्छा, तो इसलिए प्रत्येक वैष्णव का भी यही कर्तव्य। वैष्णव स्वार्थी नहीं होते हैं। इसलिए गोष्ठ्यानंदी वैष्णव के संप्रदाय है, हमें सदा दूसरों की चिंतन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि प्रचार ही सार, सभी के पास में पहुंचाना। क्या पहुंचाना? पृथ्वी ते अच्छे जतन अगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। हरे कृष्ण। कोई किसका प्रश्न है? फिर विमान आने से तो दूसरों को पहले स्थान देना होगा। हाँ, तो वो तो जाएगा ना। जिसका चिंतन है नहीं तो गेट बंद हो जाएगा ना उधर। गेट तो उसका खोलेगा नहीं। जो एकाग्र चित्त में एकाग्र चित्त में भगवान को चिंतन नहीं कर रहा, वो तो नहीं जा सकता। वो क्या करेगा? हैं? पर उसका कर्म तो फल, सबका कर्म फल सबको भोगना पड़ेगा। एक कर्म का एक वो प्रार्थना कर सकता है, फिर वो सेकंड ट्रिप में देखेगा। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की